मेरे बच्चे लिखें कंकरेंट लाइंस क्या होती है। ये 4.4 है और हम इसके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ये नहीं, कंकरेंट लाइंस, ये भाई, हेलो, कंकरेंट लाइंस याद रखना, 3 लाइंस। आप बेशक मेरे बच्चे ये लिख लें कि कौन 3 लाइन आर सेड टू बी कंकरेंट। भाई 3 लाइंस को कंकरेंट कहते हैं अगर क्या करें, इफ दे मीट एट 1 पॉइंट। अगर 3 लाइनें ना एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करें ना मेरे बच्चे, तो उनको हम कहते हैं कि वो कंकरेंट है। 3 लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे क्या मीट किधर, एट 1 पॉइंट। भाई 3 लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे मीट एट 1 पॉइंट। ऐसे होगा, इसका मतलब है ये देख लें, एक लाइन ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी। ये फर्ज कर लेते हैं लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3, और ये देखें ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। लेकिन ये तो है फिजिकल। अब मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, 3 लाइंस गिवन हो और कहा जाए कि ये शो करें कि ये कंकरेंट हैं कि नहीं। आप मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिए, लिखेंगे ये मेरे बच्चे मैथमेटिकली। अच्छा, मैथमेटिकली आप लिखोगे 3 लाइंस, ये कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, एक ये लाइन है। अच्छा, दूसरी कौन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तीसरी कैसी है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। ये मेरे बच्चे 3 लाइंस हैं और ये कंकरेंट कब होंगी मैथमेटिकली, अब बता रहा हूं। आर सेड टू बी कंकरेंट। इनको मेरे बच्चे हम कंकरेंट कहते हैं कब, इफ ये बनाया जाता है एक मोड, एक ना मेरे बच्चे मोड बनाया जाता है, और उस मोड के अंदर ना आप ये लिखते होते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एंड इट शुड बी 0। ये है भाई कंकरेंट की डेफिनेशन मैथमेटिकली, कि 3 लाइंस मेरे बच्चे कंकरेंट कब होंगी। ये देखें, आपने इधर से A1 B1 ये C1, आपको ये पता चल जाएगा A1 कौन होगा, x का कोफिशिएंट, B1 y का, और ये C1 इधर का x का, A2 दूसरी लाइन का, B2 C2, A3 B3 C3, इनका मोड बना लेना है। और अगर वो मोड किसके बराबर हो, 0 के, तो फिर मेरे बच्चे आप ये कहोगे कि ये जो 3 लाइंस है ये कंकरेंट है। और कंकरेंट से मुराद क्या है कि दे मीट एट 1 पॉइंट। इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि दे मीट एट 1 पॉइंट। इट्स ओके। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन ख्याल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है लेकिन लॉन्ग से। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 4, मैं कह रहा हूं इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, लेकिन लॉन्ग के हवाले से। आप मेरे बच्चे लिखें, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन डेट, इस बात की मेरे बच्चे कंडीशन निकालें डेट, ये भाई 3 लाइन, डेट द लाइंस कौन सी जी, एक ये है y इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी मेरे बच्चे है y इक्वल
m2x प्लस c2, तीसरी है y इक्वल m3x प्लस c3। और ये कहा गया कंडीशन निकालें कि ये तीन लाइंस क्या हैं, आर कंकरेंट। अच्छा ख्याल करिएगा, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है, आपने कंडीशन निकालनी है। आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जिसके अंदर हमने शो करना होगा कि वो कंकरेंट है, वो मोड बना के जीरो करेंगे। अब गिवन है, अब मेरे बच्चे गिवन है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, आपने उसकी कंडीशन निकालनी। कोई बात नहीं, ओके लेट्स स्टार्ट हियर। जनरल फॉर्म का पता कि इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म कैसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1। मैं ये चाहता हूं कि मैं इन तीनों की ना वो शक्ल बनाऊं। अब दिल करे इन दोनों को इधर भेज, दिल करे इसको उधर भेज, लेकिन इधर से उधर एक को भेजना है तो ये बेहतर है मेरे ख्याल। तो आप ऐसे करें, लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन, व्हाट आई एम डूइंग। ये पहले की शक्ल कैसी बन जाएगी, m1x प्लस c1, ये y उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी जनरल फॉर्म की शक्ल में लिखना है तो यहां पर मनफी y प्लस c1 इक्वल 0। अच्छा दूसरी की शक्ल कैसी बनेगी, ये देखिए m2x माइनस y प्लस c2 इक्वल 0। तीसरी की शक्ल कैसी बनेगी, ये देख लें, इससे m3x माइनस y प्लस c3 इक्वल 0। अब देखिए मेरी बात सुने, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। इन बच्चों को मैंने बताया कंकरेंट का मतलब है दे मीट एट वन पॉइंट, और मीट एट वन पॉइंट और मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, इनका मोड बना लेते हैं। ये जो कोफिशिएंट्स हैं x के y के और कांस्टेंट का, दैट शुड बी 0। अब क्योंकि ये गिवन है कि ये कंकरेंट है तो मोड में बना के उसको 0 के बराबर लिख सकता हूं, आई कैन राइट। तो अब बेशक आप रीजन लिखें सिंस कौन दीज लाइंस आर, क्योंकि भाई ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो ये मोड बनाए, मोड नहीं बनाना, मोड। अच्छा बताएं x का कोफिशिएंट कौन है, m1, y का -1, इससे c1। अच्छा दूसरी लाइन को देखें, ये मुझे बताएं दूसरी में x का कोफिशिएंट कौन है, m2, फिर -1 इससे c2, फिर m3 -1 एंड इट्स c3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। शुरू में ही 0 के बराबर लिख रहा हूं। याद रखना मेरे बच्चे, ये पेपर में वो इसलिए देता है कि ये 0 के बराबर लिख के ना इसको खोल के ना एक इक्वेशन सी बतानी है और कहना है कि वो हमारी कंडीशन है। किताब में ना जो वो इक्वेशन सी बनी हुई है ना, इसको एक्सपेंड करके उसके ना 4 फैक्टर बनाए हुए हैं, वो जरा मुश्किल है। तो बच्चा जो अच्छी तरीके से उसको बगौर प्रैक्टिस नहीं करता, उससे वो फैक्टर कभी भी नहीं बन सकते। आप वैसे इसको एक्सपेंड कर दें, एक लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टर्स तो नहीं होंगे। तो इसलिए जो समझदार बंदा है वो पेपर में ये लॉन्ग में देता है कि जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी उसको। तो इसलिए इसके बाद वाले स्टेप्स के ऊपर आपने ख्याल करना है कि वो कंडीशन हमने 100% किताब के मुताबिक मैच करनी। खोलना तो है ही सही, ठीक है ना, लेकिन तरीके से। एक काम करो, जैसे कह रहा हूं चुप करके वैसे वैसे आप खोलते हैं। आप ऐसे करो, पहले और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज करो। फर्स्ट ईयर में आपने सुना होगा डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज जो 2 कॉलम को इंटरचेंज करें तो बाहर अलामत किसका आता है, माइनस का। लिखे इंटरचेंजिंग, जो कहता हूं चुप करके करते जाएं, अन्यथा नहीं खोलना, जैसे बता रहा हूं वैसे खोलना। लिखे इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। तो ये मुझे बताइए कि जब मेरे बच्चे पहले और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाहर माइनस आ जाएगा। ये -1 -1 -1, यहां पर m1 m2 m3, फिर c1 c2 c3 एंड दिस शुड बी 0। दिस इज ऑलरेडी 0। अच्छा जब फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते थे डिटरमिनेंट वाला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, आपको यह भी पता है वहां पर पढ़ते थे डिटरमिनेंट के अंदर से एक रो या कॉलम से कुछ कॉमन भी ले सकते। मैं ऐसे कर रहा हूं, पहले कॉलम के अंदर से -1 कॉमन ले लूं ताकि बाहर वाला मनफी मनफी क्या हो जाए, प्लस हो जाए। आप लिखेंगे कि टेकिंग -1 कॉमन जी, किससे, फ्रॉम C1। एक माइनस पहले है
तो मेरे बच्चे एक और बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 1 1, बट दिस इज m1 m2 m3, this is which thing, c1 c2 c3, and this should be 0. This is already 0 because it's given in the question that they are concurrent. हम तो कंडीशन निकाल रहे हैं। अच्छा, अब ये खत्म हो गया ना, बिकॉज दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। अब आप एक मेरा मशवरा माने, इस 1 को यूज करते हुए इसको भी 0 करें, इसको भी 0 करें। फर्स्ट ईयर में आपको ये हिदायत की जाती थी, फैक्टर्स जब आप फैक्टर्स वाले निकालने के लिए इस तरह करते होते थे, एक्सपेंड। अच्छा, अब ये बताएं मैंने, अगर इसको 0 बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि एक एलिमेंट में से इसको माइनस करें, मुझे ये करना होगा दूसरी पूरी रो से पहली रो माइनस करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा R2 माइनस R1, देयर विल बी अनदर ऑपरेशन R3 माइनस R1। आप लिखेंगे कि एक मेरे बच्चे हम ऑपरेशन करेंगे R2 मनफी R1, एक करेंगे R3 मनफी R1, बाहर वाला मनफी मनफी प्लस हो चुका। इसका मतलब है ऑपरेशन होगा R2 और R3 के ऊपर। आपने पहली रो को कुछ भी नहीं कहना, 1 m1 c1। अच्छा, दूसरी पर होगा तो 1 माइनस 1 विल बी 0, यहां पर क्या आ जाएगा m2 माइनस m1, यहां पर क्या आ जाएगा c2 माइनस c1, 1 माइनस 1 विल बी 0, यहां पर क्या आएगा m3 माइनस m1, यहां पर क्या आ जाएगा c3 माइनस c1। होप सो बात क्लियर हो। आप कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या किया है, ये 1 के नीचे 0 0 बना दिए, खोलना आसान हो गया। अब आप ऐसे करें, इस डिटर्मिनेंट को पहले कॉलम के जरिए खोलें, पहले रो से भी खोल सकते हैं लेकिन हम पहले कॉलम के जरिए खोलेंगे। लिखेंगे, आप खुद देखोगे जैसे ही आप खोलोगे आपका जवाब मैच हो जाएगा, एक्सपेंड बाय c1। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बात मानी। तो ये बताएं कि शुरू में किसको लिखोगे 1 को, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी। ये देख लें, ये पहला कॉलम, ये पहली रो, यू विल बी हैविंग m2 माइनस m1, यहां पर क्या हो जाएगा c2 माइनस c1, m3 माइनस m1 एंड इट विल बी c3 मनफी c। अच्छा, और एक और बात देखो, पहले के साथ प्लस लगाते हैं ना, दूसरे से पहले माइनस, लेकिन हम ये 0 है, 0 इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे कि ये रो छोड़ी ये कॉलम, जो मर्जी हो अंदर 0 इंटू समथिंग 0, पहले के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस, फिर क्या लगाया जाता है प्लस। ये वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख रहा हूं लेकिन फायदा कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है 0 इंटू समथिंग 0, और ये हमें पहले ही पता है कि ये चीज सारी किसके बराबर है 0। भाई इसके अंदर चीजें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमें पता कि ये एलिमेंट 0 होना है तो 0 इंटू समथिंग 0, ये प्लस माइनस फिर प्लस तो 0 इंटू समथिंग 0। ये सारा काम मेरे करने का मकसद ये था कि खोलना आसान हो जाए, और वो आसान हुआ है। अच्छा, अब आप ऐसे करो कि ये जो छोटा मोड है इसको खोल लो। कैसे खोलते हैं इसको? इससे, दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे। तो बताएं जब वो चीज इधर आएगी तो कैसी बनेगी, c3 माइनस c1, इट विल मल्टीप्लाई विद m2 माइनस m1, दरमियान में क्या लगाते हैं माइनस, फिर कौन होगा मल्टीप्लाई, दिस विद दिस, दरमियान में माइनस, दिस विद दिस, इट विल बी m3 माइनस m1 एंड इट विल मल्टीप्लाई विद c2 माइनस c1 एंड दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू 0। आपको मजे की बात बताऊं, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन किताब वाले ने ये लिखी हुई है। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने वैसे इसको एक्सपेंड किया होता, आप ये जवाब मैच कर सकते थे? बहुत टफ होता, इसलिए थोड़ा सा तरीके से लेके चलना पड़ता है। यही वजह है कि पेपर में भी आता है। तो बेशक आप नीचे लिख लें कि विच इज आर कौन रिक्वायर्ड कंडीशन। मेरे बच्चे ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसका किस हवाले से? शॉर्ट से, लेकिन अब इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन शॉर्ट से। क्वेश्चन मार्क लगा लें कि आपको मेरे बच्चे पी की वैल्यू निकालनी, पी की वैल्यू निकालनी। जबकि ये 3 लाइंस गिवन हैं, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 0, एक ये लाइन, दूसरी है 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल 0, ये मेरे बच्चे दूसरी लाइन।
और तीसरी लाइन है 3x प्लस py प्लस 8 इक्वल 0। और बताऊं क्या कहता है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि दे मीट एट 1 पॉइंट, मतलब ये लाइंस कंकरेंट है। आप लिख लें इट इज क्या है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंकरेंट है, इसका मतलब है वो जो उसका डिटर्मिनेंट है वो बना के मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, 0। आप पहले बेशक इसकी रीजन लिखें, लिखें सिंस इट इज गिवन, सिंस इट इज क्या गिवन डेट, कि मेरे बच्चे ये लाइंस क्या हैं, दीज सिंस इट इज गिवन डेट these lines are concurrent, you know the meaning of concurrent, कि they meet at a 1 point। अच्छा, concurrent मेरे बच्चे होने का ये मतलब है कि इसका वो जो मोड होगा डिटर्मिनेंट है, मोड में क्या आएगा 2 it should be 0, you can expand it, already this is equal to 0, और डेफिनेट बात है आपको वैल्यू मिल जाएगी भला किसकी, p, वेरी सिंपल। लिख ये मेरे बच्चे 2 उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो ये मेरे बच्चे अंदर आ जाता है -1 -5 इट्स p एंड 8। आपको पता दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, लेकिन एक उसका माइनस अपना है, एक हम भी लगा लेंगे। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये नहीं, दूसरा कॉलम ये पहली रो, इट विल बी 3 -5 इज 3 एंड 8। अच्छा, प्लस माइनस फिर मेरे बच्चे प्लस लगाया जाता है, लेकिन उसका अपना माइनस है, वो तो हो गई से। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है मेरे बच्चे 3 -1 is 3 NP and this will be equal to 0। ये बताओ मेरे बच्चे कि ये 2 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के 8 को -1 से -8, P को मनफी 5P, लेकिन दरमियान वाला मनफी प्लस हो जाएगा, फिर मनफी प्लस 3। तो ये मुझे बताएं कि इसको इससे दरमियान में -8 3 24, दरमियान में -3 को -5 से -15, लेकिन मनफी प्लस हो जाएगा, प्लस मनफी 1, इट विल बी 3p, 3 को -1 से -3, लेकिन दरमियान वाला मनफी प्लस, और ये इक्वल टू 0। मेरे बच्चे ये बेशक 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2 को -8 से -16 प्लस 10p, 24 × 3 इट विल बी 72, 15 3 45, -3p is -3 equal to 0, you wanna get a p। अच्छा मेरे बच्चे ऐसे होगा 10p - 3p it will be 7p, 72 total plus 98 minus 98 plus 98 टोटल। अच्छा ये बताएं कि मुझे वैल्यू मेरे बच्चे p की चाहिए, इट विल बी 7p इक्वल टू -98, यू वांट गेट p, इट विल बी -98/7, p विल बी -14, सो यू गॉट p। इसके a में ना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कनकरेंट का, इसलिए खुद ही 2 हिस्से बना रहा हूं। इसके बी पार्ट में एंगल बिटवीन 2 लाइंस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो फिर मैं अलग से करवाऊंगा जब एंगल बिटवीन 2 लाइंस का टॉपिक छिड़ेगा, इसलिए कहीं आप फिर ढूंढते न रहें। लिखें शो डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन किस हवाले से, फॉर द शॉर्ट। मेरे बच्चे आप लोगों ने ये शो करना, लिखें शो डेट द आर कनकरेंट। ये आगे ना ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे कि एक ये काम कर रहा है, एक और काम भी करना है जो कि मैं कोई नहीं लिखवा रहा। लिखेंगे इस सॉल्यूशन,
वो आगे किसी एंगल बिटवीन टू लाइंस में कॉन्सेप्ट आएगा। चलो कनकरेंट तो शो करते हैं, स्टार्ट। मोड बनाए मेरे बच्चे, आपको तरीकाकार आता, डिटरमिनेंट बना के उस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर करना है तो शो हो जाएगा कि ये कनकरेंट है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके लेट्स स्टार्ट। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 4, इस -3, इस -8, इस 3, इस -4, इट्स -6, इस 1, इस -1, इस -2। 0 के बराबर मत लिखना, इसको खोलें और 0 के बराबर प्रूफ करें। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो फिर वो लाइंस कनकरेंट हो। ओके लेट्स स्टार्ट। मेरे बच्चे आपको पता, शुरू में किसको लिखेंगे? 4 को। तो ये मुझे बताएं, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये रह जाता है -4, -6, -1, -2। दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, लेकिन ये फिर मनफी मनफी प्लस हो जाए, तो दूसरे के नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, इधर रह जाता है 3। इधर इक्वल लगाते हैं। अच्छा ये बताएं कि इस 4, इसको इससे -4 को -2 से प्लस का 8, दरमियान में मनफी, -1 को -6 से प्लस का 6, दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे। फिर मेरे बच्चे है प्लस का 3, 3 को -2 से -6, 1 को -6 से मनफी प्लस का 6, प्लस मनफी का 8, 3 को -1 से -3, 1 को -4 से, लेकिन मनफी प्लस 4। अच्छा चलो 4 वैसे का वैसे, 8 -6 2 प्लस 3, 6 -6 0, 4 -3 1, 4 2 will be 8 प्लस 0 -8, you are getting 0। और अगर इसका जवाब 0 आ गया तो आप मेरे बच्चे लिखेंगे सो गिवन लाइंस आर, इसका मतलब है मेरे बच्चे जो गिवन लाइंस हैं वो कनकरेंट हैं। इसके रिलेटेड जो कनकरेंट का होगा बड़ा आसान होगा। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस द, आप जी इसका फर्स्ट पार्ट नोट करें, एक्सप्रेस द, एक्सप्रेस द गिवन system, express the given system of equations किस में ली? इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक ये कहता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। फाइंड, ये क्वेश्चन मार्क लगा दें, कहता है आल्सो फाइंड वेदर द लाइंस आर कनकरेंट। ये भी चेक करें फिर कि क्या ये लाइंस कनकरेंट है। इधर भी क्वेश्चन मार्क लगा दें। सो सिंपल, x प्लस 3y -2 इक्वल 0, 2x -y प्लस 4 इक्वल 0, x -11y प्लस 14 इक्वल 0। गौर करिएगा, हम पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, आसान सी है। आप फर्स्ट ईयर में भी ये शायद कुछ हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा, लेकिन एक ख्याल करिएगा, लोग जल्दी में लिख जाते हैं। फर्स्ट ईयर में एक्स होता था, वाई होता था और जी भी होता था। यहां पर सिर्फ 2 वेरिएबल हैं, एक्स वाई। थोड़ा सा उस बात का ख्याल आपने कर लेना है, बाकी कोई टेंशन नहीं। मैट्रिक्स उसी तरह बनानी है, ये देखिए ऐसे 1 3 -2, फिर 2 -1 4, ये मैट्रिक्स है।
1 माइनस 11 एंड 14। इधर आपको याद है यहां पर क्या लिखते होते थे, एक्स वाई जी, लेकिन आपने यहां पर एक्स वाई 1 लिखना है बिकॉज यू हैव नो जी हियर। अच्छा, और ये बराबर किसके है मेरे बच्चे, 0 0 0। मेरे बच्चे उसने ये कहा था कि इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, हमने पहला काम कर लिया। उसने कहा था मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, सो सिंपल। इसके दो पार्ट और भी हैं जो कि आपने कर लेने। अच्छा, अब आपने इसको चेक करना है कि ये कंकरेंट हैं कि नहीं। तो सो सिंपल, मैट्रिक्स बना पड़ा है, इसी का डिटर्मिनेंट बना के अगर ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो गया, 0 के, दे विल बी कंकरेंट। बेशक अब आप लिख ले, नाउ वी हैव टू चेक, नाउ वी हैव टू check whether these lines are concurrent। अब मेरे बच्चे हम ये चेक करेंगे कि ये concurrent है कि नहीं। कोई बात नहीं, इसका मोड बना, मोड बनाने का तरीका आपको आता है। ये देख लें, इस 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4, इस 1 माइनस 11 एंड 14। अगर आपने मोड बना लिया है तो अब इसको खोल भी ली, ये 1, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, ये कॉलम ये रो। अच्छा, इधर आ जाता है फिर -1 4 माइनस 11 एंड 14। अच्छा, आपको पता दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, इससे -3। मेरे बच्चे उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो यहाँ पे 2 4 1 एंड 14। अच्छा, प्लस माइनस, फिर मेरे बच्चे क्या चीज आ जाती है, प्लस, लेकिन ये खुद माइनस का 2 है। खैर, आता ये नहीं आता, ये कॉलम ये रो, तो इधर आ जाता है 2 माइनस 1 इस 1 माइनस 11। सिंप्लीफाई करके देख भला कैसे, कि ये 1 वैसे का वैसे, 14 विद -1 -14, 11 विद 4 44, लेकिन ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस विल बी प्लस, -3, 14 2 आर 28, 1 विद 4 विल बी 4, प्लस माइनस -2, -11 विद 2 -22, दरमियान में -1 विद -1 माइनस माइनस विल बिकम +1, 44 -14 it will be 30, -3 28 -4 will be 24, -2 -22 plus 1 it will be -21, it will be 30, 24 7 30 will be 72 plus is a 42, I think so it will be -42, it will be +42, so you are getting 0। और जब ये 0 आ गया तो आप मेरे बच्चे नीचे लिखेंगे, so given lines are concurrent। now we have its last question, इसके अंदर हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। प्लीज, इस 17, अच्छा इसका ख्याल करिएगा, 16 के 2 और पार्ट इसी तरह है, यू कैन डू इट। नाउ इस 17 इक्वेशंस गिवन थी, हेलो इक्वेशन गिवन थी, आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, अब मैट्रिक्स गिवन होगी, आपने इक्वेशन बनानी, वही उसका उल्ट, और फिर कंकरेंट चेक करना है। अब ये देखिए मैट्रिक्स कैसे गिवन है, ये जी 1 0 -1 2 0 1 2 0 1, फिर है 0 -1 2। अच्छा, यहां पर मेरे बच्चे गिवन है x y और 1। अब आपको तो ये पता, और इधर मेरे बच्चे क्या चीज है, 0 0 0। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, इसको मेरे बच्चे एक्सप्रेस करना है इन लीनियर इक्वेशन फॉर्म, और फिर उसको चेक करना है कि वो कंकरेंट है कि नहीं। तो बेशक आप लिख लें कि एक्सप्रेस इट इन लीनियर इक्वेशंस फॉर्म। एक ये काम करना और फिर ये करना, आल्सो चेक भी करें, आल्सो चेक whether these
लाइंस आर कंकरेंट, ये चेक करें कि ये क्या लाइंस कंकरेंट भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। अच्छा, पहले एक लाइन में ही हमने इसका जवाब लिख लेना है। एक ये देखें भला कैसे, पहली रो को पहले कॉलम से, ये बताएं 1 को x से, इट विल बी 1x, 0 विद y, बेशक 0y। अच्छा, -1 विद 1 -1, लेकिन इक्वल उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर कौन है, 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, ये देखें सेकंड रो विद दिस कॉलम 2x देन 0y प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर तीसरी रो को उधर के पहले कॉलम से, उधर है ही एक, ठीक है ना। तो अब ये देखें, इट विल बी 0x minus 1y plus 2 equal to 0. So we got our answer. What we have done, हमने इसको लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम में एक्सप्रेस कर दिया। लीनियर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सबकी डिग्री 1 है, किसी की डिग्री 2 नहीं। अच्छा, now what we have to do, we have to check it that whether they are concurrent or not. Now उसके लिए आपने वो मॉड बना ली। Now we have to check क्या, whether these lines are क्या हैं, हेलो, concurrent। जल्दी करें, ये मॉड बना ले, उसी मैट्रिक्स का ही बना लेना जो गिवन है। बताएं वो कैसी थी, 1 0 -1 is a 2 0 1 is a 0 -1 into, खोल भी ले, खोल भी ले। अच्छा, बताएं भला कैसे, शुरू में किसको लिखते होते हैं, 1 को, इसके नीचे वाला कॉलम ये रो, तो ये रह जाता है 0 1 -1 और 2। बताएं दूसरे से पहले क्या लगाते हैं, माइनस, ये 0, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, तो ये रह जाता है 2 1 0 2। अच्छा, प्लस मनफी, फिर क्या लगाया जाता है, प्लस, लेकिन ये खुद मनफी का 1 है, ये कॉलम ये रो, तो ये रह जाता है 2 0 0 और माइनस। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अच्छा, ये तो नॉन जीरो है ना, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर आप कहोगे कि ये कंकरेंट नहीं है, उससे हमें चेक करने को ही कहा है। तो अब आप नीचे लिख लें कि सो गिवन लाइंस आर नॉट कंकरेंट। मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये जो गिवन लाइंस हैं ये कंकरेंट नहीं।